Hello, good morning, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. Yesterday we saw the poem Why, and today we are going to solve its English workshop. Hello students, कल हमने Why ये poem देख लिए हैं. आज हम इसके English workshop solve करने जा रहे हैं. Number 1 question है, read the poem, discuss and complete the following blanks with proper action, words और verb. रीड द पोएम पढ़िए, डिस्कस कीजिए एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स. नीचे जो ये ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट कीजिए विथ प्रॉपर एक्शन वर्ड्स. प्रॉपर यानी कि सही मुनासिब एक्शन वर्ड आपको उसमें भरना है, यानी कि वर्ब भरना है. चलिए देखते हैं हम. पहले है वुड. वुड के बारे में जो एक्शन वर्ड है वो है स्विम. वुड यानी कि जो लकड़ी है वो तैरती है. उसके बाद सन के लिए है सिंक्स, यानी कि वो डूब जाता है या धंस जाता है. उसके बाद रेन फॉल्स, बारिश गिरती है या बारिश होती है. उसके बाद मार्बल्स के बारे में भी जो वर्ड है वो है सिंक है, यानी कि मार्बल्स भी डूब जाते हैं पानी में. फ्लावर्स के लिए डाई आया हुआ है वहाँ पर, यानी कि फ्लावर्स मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं. उसके बाद आइस मेल्ट, आइस जो है बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है. उसके बाद स्टार्स शाइन, स्टार्स चमकते हैं. ओशन एब्स एंड फ्लोस, उसमें ज्वार भाटा आता है और वो बहता है. बीज स्टिंग, जो मक्खियाँ होती हैं जो वो काटती हैं, स्टिंग करती हैं. विंड्स ब्लो, हवा चलती है. फिश के बारे में यहाँ पर जो है नहीं दिया है एक्शन वर्ड, हैव गिल्स दिया है वहाँ पे सिर्फ. तो हम फिश के बारे में ले सकते हैं रेस्पिरेट, सांस लेते हैं. अभी यहाँ गिल्स से जो है उससे जो पोएट है उसकी सोच हो सकती है कि शायद सांस लेना, तो हम रेस्पिरेट ले सकते हैं या स्विम भी ले सकते हैं. ये हमारे दिल से हमने यहाँ पर भरा है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पेयर्स में डिस्कस कीजिए और पोएम में से राइमिंग वर्ड्स के जो है आपको पेयर ढूंढकर यहाँ पर लिखना है. यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए. वाई, बाय, सिंक, ड्रिंक, स्काई, डाई, नोज, फ्लोस, फ्लाई, स्काई, स्टोन, बोन और दो एक्स्ट्रा डाले यहाँ पे, फ्लाइज, राइस, ट्राई, वाई. ठीक है, इस तरीके से. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. In these two lines the word why is repeated. ये दो जो लाइन है इसमें why जो वर्ड है ये कई मरतबा रिपीट हुआ है. So it is a figure of speech. ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, कॉल्ड रिपीटेशन. ये कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? इसे कहते हैं रिपीटेशन. Repetition, it is a figure of speech in which one or more words are repeated in the same sentence. ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक या ज़्यादा वर्ड बार बार दोहराए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं. उसे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. एग्जाम्पल है इसका, सन सन इट गिव्स मी अ ग्रेट जॉय. यहाँ पे सन ये 2 मरतबा रिपीट हुआ है. अगर 2 मरतबा भी कोई वर्ड रिपीट हो जाता है तो उसे रिपीटेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे. चलिए आगे क्या कह रहा है लेकिन हमको कि नाउ फाइंड आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम विच शो रिपीटेशन. पोएम में से ऐसे लाइन्स अब हमको ढूंढना है जिसमें रिपीटेशन हमको नज़र आ रहा है. तो ये भी मैंने ढूंढ लिया है, आप लोग देखकर लिख सकते हैं. आंसर है नंबर 1, he wants to know why wood should swim, why lead and marble sink. यहाँ पे why 2 मरतबा रिपीट हुआ है. उसके बाद why star should shine and wind should blow and why we eat and drink. इसमें भी why रिपीट हुआ है. why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. इसमें भी why रिपीट हुआ है. why pop guns should go pop and why the ocean ebbs and flows. इसमें भी why रिपीट हुआ है. इस तरीके से ये जो 6 ऐसे जो है लाइन्स है जिसमें
ये रिपीट हुआ है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द वेब डायग्राम। यहाँ पर एक वेब डायग्राम दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो, लिटिल बॉय जानना चाहता है। यहाँ पर वाई के 5 जो है ब्लैंक्स हैं वो मैंने भरा है, आप भी फिलअप कीजिए। क्या क्या जानना चाहता है? वाई रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से बारिश क्यों बरसती है? वाई कोल शुड बर्न, कोयला क्यों जलता है? वाई पॉपगन शुड गो पॉप, पॉपगन से पॉप की आवाज़ क्यों आती है? वाई सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, एप्पल के सेंटर में सीड्स क्यों आते हैं? वाई द ओशन एब्स एंड फ्लोज, समुंदर में ज्वार भाटा क्यों आता है और वो क्यों बहता है? तो ये आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, वेब डायग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स फ्रॉम द पोएम। पेयर एक्टिविटी, यहाँ पे एक पेयर जो है आपको जोड़ियाँ बना के आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये एक्टिविटी बहुत आसान है। तो ये जो है ब्लैंक्स हमको भरना है, मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, आप भी देखकर लिख लीजिए। वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा जो माहौल है उससे रिलेटेड वर्ड्स। तो यहाँ पर एक विंड दिया है, हवा, स्काई, स्टोन, स्टार्स, क्लाउड्स, फ्लावर्स, ये फिलअप कीजिए। उसके बाद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, ऐसे वर्ड्स पोएम में से जो एनिमल से या फ्रूट से या इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक स्पाइडर्स दिया है, तो हमने एप्पल कोर, सीड्स, फिश, स्टिंग, फ्लाइस ये फिलअप किए हैं, आप भी फिलअप कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन अ सीनियर स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल हैज़ वॉन अ नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट। एक इमेजिन करना है कि आपके स्कूल का एक सीनियर स्टूडेंट उसने नेशनल लेवल का क्विज कॉन्टेस्ट में जो है वो जीता है। फ्रेम 8 to 10 interview questions that you would ask when you interview him or her at the school assembly। तो आपको 8 से 10 ऐसे क्वेश्चंस बनाना है जो आप उसका इंटरव्यू ले सकें, आप जो स्कूल असेंबली में उसको वो क्वेश्चंस पूछ सकें अबाउट द अचीवमेंट, उसमें जो अचीवमेंट हासिल किया है उसके बारे में कोई एक 8-10 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आप डिफरेंट और अलग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जैसा कि हाउ डू यू फील आफ्टर दिस अचीवमेंट, अब इस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद आपको कैसा लग रहा है। व्हाट वाज योर शेड्यूल ऑफ स्टडी फॉर दिस कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट के लिए आपने जो शेड्यूल बनाया था, टाइम टेबल था, वो कैसा था आपका। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिशन, इस कंपटीशन की आपने कैसे तैयारी की। हु हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट के प्रिपरेशन में आपकी किसने हेल्प की। उसके बाद हाउ डू योर फैमिली फील अबाउट योर अचीवमेंट, अब आप जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है तो आपके फैमिली को कैसा लग रहा है। हु प्रोवोक्ड यू टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया। इसके बाद व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू अदर स्टूडेंट्स, आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे। हु वाज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन दिस कॉन्टेस्ट, इस कॉन्टेस्ट में आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन था। और उसके बाद हाउ यू रिसीव्ड सच रिकग्निशन बिफोर, क्या आपने इससे पहले ऐसी आपको जो है रिकग्निशन या पहचान मिली क्या। ठीक है, चलिए उसके बाद है वर्ड चेन, कंप्लीट द वर्ड चेन, नीचे एक वर्ड चेन दी गई है उसको कंप्लीट करना है। एग्जांपल ईट, टाइगर, रन, नोस, ईज, यानी कि जो वर्ड जिस लेटर पर ख़त्म हो रहा है उस लेटर से नया वर्ड बनाना है। फिर ये लेटर जो वर्ड जिस पे ख़त्म हो रहा है वो लेटर से
फिर अगला वर्ड, जैसा कि ईट, फिर इसमें आखिरी में टी है उससे फिर टाइगर, इसमें आखिरी में आर है उससे रन, फिर एन से नोज, फिर ई से ईजी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है स्काई, स्काई फिर यॉक, यॉक के से किंग, जी से गर्ल, फिर एल से लैम्प, वैसे क्लाउड, डी से डक, उसके बाद के से काइंड, फिर डी से डॉग, जी से ग्रीन, विंड, डी से डियर, उसके बाद आर से राइस, ई से ईस्ट, स्टार, आर से रिपीट, टी से टाउन, एन से नियर, उसके बाद वाई, वाई से यूर, आर से राइप, ई से ईजी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स इसके यानी कि इंग्लिश वर्कशॉप इस टॉपिक की ख़त्म हुई है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।